हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज 5.4। 5.3 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब देखो 5.4। 5.2 में हमने क्या किया था कि एफ टी अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी आपकी एफ एस, तो एफ टी को मल्टीप्लाई किया था ई रेज टू पावर ए टी से, तो उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई थी वो क्या आई थी आपकी एफ ऑफ एस माइनस ए। मीन्स एस को चेंज कर दिया था एस माइनस ए से। तो वहाँ तो हमने क्या किया था, जस्ट ई रेज टू पावर ए टी का इफेक्ट देखा था एफ टी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। इसमें हम क्या करेंगे, एफ टी फंक्शन को टी रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपने क्या मान लिया कि एफ टी जो लैप्लास एफ टी कोई फंक्शन है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपकी एफ एस। तो टी रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई करके उस फंक्शन की जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी आपकी -1 डी रेज टू पावर एन डी एस एन एफ एस। मिस उसका nth डेरिवेटिव। ठीक है, जो जो आपकी n की वैल्यू आती जाएगी, t मान लो n की वैल्यू 1 है तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, -1 डी डी एस इंटू एफ एस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा -1 रेज टू पावर n। ठीक है, ये तो था इफेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन का कि किसी फैक्टर को टी रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई करके उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी। अब क्या देखेंगे कि टी से अगर डिवाइड कर दे किसी फंक्शन को तो उस केस में आपकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी। देखो इसमें हम क्या देखेंगे कि एफ टी फंक्शन को अगर टी से हम डिवाइड कर दें और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें तो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। देखो एफ टी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो और क्या हो आपका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ एन एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस। ये कंडीशन हमने क्यों बोली भाई, हमने पहले ही कर रखा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए किसी फंक्शन की क्या होती है आपके पास पीस वाइज कंटिन्यूटी और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर आपके पास कंडीशन होती है कि ये दोनों कंडीशन होंगी तो फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी। तो अगर हम इसी फंक्शन को t से डिवाइड कर दें तो उसकी जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, s टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। लिमिट का ध्यान रखना, यहाँ s से स्टार्ट होगा, s टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। ये तो किसका इफेक्ट है, जब t से डिवाइड करोगे और एफ टी रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करोगे उस केस में क्या आएगा, उस केस में आएगा -1 रेज टू पावर n डी एन डी एस एन एफ एस एन। यहाँ पे ये क्या है आपका डेरिवेटिव, nth टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, इसके ऊपर बेस एग्जाम्पल करते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है किस फंक्शन की, टी साइन 3t और कोस 2t। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपका फंक्शन जो है टी से मल्टीप्लाई कर रखा है। टी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो फंक्शन आए उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट करती हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। अब इस फंक्शन को देखो, साइन टी कोस 2t, इस टाइप के फंक्शन की हमने 5.1 में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रखी है। कैसे निकालते हो, 2 से मल्टीप्लाइड किया, 2 से डिवाइड किया और उसकी क्या निकाल दी हमने, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दी। देखो कैसे करते हो आप मान के चलोगे कि आपका जो एफ टी है वो कितना है, साइन 3t कोस 2t। और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। क्यों, क्योंकि अगर एफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है तभी तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो एफ टी आपका फंक्शन क्या है, साइन 3t कोस 2t। और आपको पता है जो लैप्लास ऑपरेटर होता है वो आपका लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब वो प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर ऑपरेट नहीं होता, वो जो लीनियर फंक्शन होंगे उसके ऊपर ऑपरेट होगा। तो इसको क्या बनाओगे आप, लीनियर बनाओगे। कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 साइन 3t कोस 2t। ये काम हम कर चुके हैं 5.1 में बिल्कुल अच्छे से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, लगा दो इसका फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये आपका 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करोगे। ठीक है, ये बन जाएगा आपका साइन 5t प्लस साइन टी।
अब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो आप निकालना जानते हो। साइन ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ए अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 1/2 5 एस स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 1/s² प्लस 1। ये तो आई आपकी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब किसकी फाइंड आउट करोगे, अब फाइंड आउट करोगे इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो क्या आएगी, टी की सिंगल पावर से मल्टीप्लाई है तो लगा दो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1, कितना आएगा आपके पास -1 d/ds एफ ऑफ एस। एफ एस का मतलब ये है आपका एफ एस। क्यों, क्योंकि जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हो किसी फंक्शन की तो वो एफ एस आता है। कर दो इसकी वैल्यू पुट, कितना आ जाएगा 1/2 को बाहर निकाल दो, 5/s² प्लस 25 प्लस 1/s² प्लस 1। अब क्या करना है आपको, सीधा इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव। ये कितना आ जाएगा -1/2 डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इजी सी कैलकुलेशन है, आगे आप लोग कर लेना, ठीक है। डाउट हो पूछ लेना, वैसे बहुत इजी है। जस्ट ये ध्यान रखना कि टी की पावर n से मल्टीप्लाई कर रखा है तो डेरिवेटिव करोगे, डिवाइड कर रखा है तो इंटीग्रेशन करोगे। अब देखो हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था 5.2 में था, उस एग्जाम्पल में क्या था, ये था आपका वो एग्जाम्पल 5.1 का फिफ्थ एग्जाम्पल। मैंने कहा था ना इसको आगे और भी आपके पास ऐसे फॉर्मूले आ जाएंगे जिनसे ये इजी हो जाएगा। अब देखो t e⁻⁻⁴t sin 3t। अब इस क्वेश्चन को हम आज वाली ट्रिक से कर सकते हैं ना, कि सबसे पहले तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे t से मल्टीप्लाई है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालोगे आप, sin 3t की निकाल दो, कितनी आ जाएगी आपके पास, देखो एक बार sin t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितनी आएगी आपके पास, 3t है तो 3t कर दो, a/s² प्लस a² यानी कि 9। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻⁻⁴t और sin 3t, इसकी क्या आ जाएगी, s की जगह पे s माइनस a कर दो। तो इसका मतलब इस फंक्शन की तो आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दी। इसकी निकालने के बाद जब t के साथ मल्टीप्लाई करके और निकालोगे तो क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव कर देना। इस क्वेश्चन को चाहे इस तरीके से कर दो चाहे आज वाले तरीके से कर दो, किसी भी फॉर्मूले से कर दो, आपका क्वेश्चन सेम आएगा, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 4, बिल्कुल इजी है, इसी फॉर्मेट का। क्या है आपके पास, t² की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और किसकी फाइंड आउट करनी है, t³ की और t की पावर 4 की। तो देखो t² की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, t³ को क्या लिख सकते हो, t इंटू टी स्क्वेयर यानी कि t इंटू टी स्क्वेयर। और आपको पता है अब t से आपने क्या कर दिया, इस फंक्शन को मल्टीप्लाई, t से मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला बनता है आपका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बनता है। और आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। लगा दो फॉर्मूला, क्या आ जाएगा -1⁻1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की पावर कितनी है आपकी 1। और d/ds लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t² की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, n⁻⁴ अपॉन s⁻n+1। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, t³ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, t⁻⁴ की। t⁻⁴ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो आपने t³ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दी, t4 को क्या लिख दोगे, t इंटू t³। अब ये देखो आपको इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब t से आपने मल्टीप्लाई कर रखा है कोई फंक्शन, ये आपका ft हो जाएगा, और जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाल रखी है। तो क्या करोगे आप, एक पावर से मल्टीप्लाई है तो -d/ds, और इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, n⁻⁴ अपॉन s⁻n+1। कर दो इसका डेरिवेटिव, हो जाएगा आराम से, ठीक है। आया समझ में। सिमिलरली आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास ये फंक्शन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो क्या करोगे, लीनियर ऑपरेटर होता है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो ऑपरेटर होता है वो,
तो ये क्या करोगे, अलग अलग पे सेपरेटली ऑपरेट हो जाएगा। साइन ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास बाय फॉर्मूला। अब निकालनी है आपको इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ए तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। टी से मल्टीप्लाई कर रखा है कोस ए टी को, यानी कि टी से मल्टीप्लाई है तो फॉर्मूले में एन की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और कोस ए टी का क्या आ जाएगा आपके पास, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो और उसका क्या निकाल दो, डेरिवेटिव। सोल्व कर लो, आपके पास आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जहाँ कहीं भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ना आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। सिमिलरली आपका एग्जाम्पल 7th है। 7th में क्या कर रखा है, टी से मल्टीप्लाई कर रखा है इस फंक्शन को, ठीक है। क्या करोगे, इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दोगे, और टी से मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। कहीं भी आपको कोई भी फंक्शन टी से मल्टीप्लिकेशन में दिखे तो क्या करोगे, टी का मतलब उसका डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला, और जो बाकी बचा फंक्शन है उसकी क्या निकाल दो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कर लोगे आई थिंक इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसा ही है जो हमने किया था पिछली अभी 5.1 में, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका, ये दोनों थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो आज आप क्या करोगे, जो भी आपके ये टी से मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करोगे, इंटीग्रेशन वाले कल करेंगे। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उनको भी ट्राई करो, जहाँ कहीं भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।